नेहरू जी पहले तो राज कपूर लोग गए, 5-15 लोग गए थे, और देवानंद सदाबहार हीरो वहां हो, किसी ने नहीं पूछा देवानंद को, कोई वहां सदाबहार नहीं, वहां राज कपूर के आगे सब फीके। और वहां तो मुहावरा है कि वहां दिलीप कुमार भी चला जाए तो उसको कहेंगे कि राज कपूर है, यानी वो एक तरह से सब राज कपूर है, उनके लिए भारतीय हीरो का मतलब राज कपूर है, इतना बड़ा नाम हो गया। तो वहां ये बताते हैं कि जब ये 1955 में पंडित नेहरू एज ए प्राइम मिनिस्टर पहली बार गए जून में, वो भी 15 दिन का उनका ट्रिप था, तो बुल्गानिन प्रधानमंत्री थे और खुर्शीव वहां महासचिव होते थे। तो बुल्गानिन ने स्वागत जब शुरू किया तो उन्होंने एक गाना कहा, यहाँ शुरू किया, आवारा हूँ आवारा हूँ। तो राज कपूर बताते हैं, ये मधु जी ने मुझे बताया, मतलब मधु जिनको 100 किताबों में लगभग अनुवाद किया हिंदी में, उन्होंने कहा कि मधु जी ने कहा, मधु जी नेहरू जी गए थे 55 में, मधु जी 57 में गए, मधु जी और भीष्मरानी साथ साथ गए थे 57 जनवरी और मार्च में गए थे लोग, और नेहरू जी 1955 जून में गए थे, उससे जस्ट 2 साल पहले। तो इसलिए वो बात सच्ची होगी। बोले भाई मुझे तो बताया गया है कि बुल्गानिन ने गाना गाया था तो नेहरू जी चौंक गए, और जब नेहरू जी वापस लौटे तो पृथ्वीराज कपूर उस समय राज्यसभा के सांसद थे, तो उन्होंने बुलाया अपने चैम्बर में, बोले तुम्हारा बेटा तो बड़ा लोकप्रिय है। अब ये तो नहीं कहा कि मुझसे ज्यादा लोकप्रिय है, ऐसा कहना नहीं चाहते होंगे, लेकिन हकीकत ये है राज कपूर ज्यादा लोकप्रिय थे नेहरू जी से। नेहरू जी पे होता है कि राजनीति के आगे फिल्म वालों की मानी नहीं जाती, इसलिए वो चीज सेकेंडरी चली आती, लेकिन आम आदमी तो भाई वो राज कपूर को लाइक करता है। हम लोग भाई लिटरेचर वाले हैं, हम टैगोर की बात करते हैं, फिल्म वाले भी हैं, लेकिन राज कपूर की उस हकीकत को तो मानना ही पड़ेगा, उसकी लोकप्रियता का कोई जवाब नहीं था। उस लोकप्रियता को कहीं कम किया 1985 में, वो किया मिथुन चक्रवर्ती ने, मैडम थोड़ी जानती हैं। विष्णु खरे ने मुझे एक बात बहुत अच्छी बताई, कह रहे एक बार एक डेलीगेशन रशिया से हिंदुस्तान आया, तो उसमें कुछ रूसी युवक युवतियां, कुछ प्रौढ़ भी, कुछ बच्चे भी आए, कोई डेलीगेशन आया है, कुछ विद्यार्थी भी थे, शिक्षाविद भी थे, कुछ सब 50-60 लोगों का डेलीगेशन आया। तो प्रधानमंत्री तो वेलकम करेंगे, तो प्रधानमंत्री उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे जब ये डेलीगेशन आया था, तो उन्होंने एक बच्चे को ऐसे बुलाया, अटेंडेंट आओ बेटा सुनाओ, कुछ कविता सुनाओ। उन्हें हिंदी आती थी क्योंकि हिंदी उस समय शुरू हो गई थी, तो उन्होंने उस बच्चे ने वही गाना सुना, आवारा हूँ आवारा हूँ। तो शास्त्री जी बोला, बोले ये गंदी बात नहीं करते, आवारा हूँ आवारा, बोले आवारा शब्द ऐसा है। तो फिर उसके जो प्रोफेसर आए थे उन्होंने कहा नहीं सर ये गाना वहाँ नेशनल एंथम की तरह होता है, तब वो चुप हो गए, शास्त्री चुप हो गए। तो उन्हें बाद में लोगों ने बताया कि ये गाना वहाँ पर ऐसा ही है जैसे यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर नेशनल एंथम गाया जाता है, उस तरह का। उनके लिए रूस में या सोवियत संघ होगी, सोवियत संघ में सबसे ज्यादा लोकप्रिय कोई कविता है, गीत है, तो वो यही था, आवारा हूँ आवारा। और मजे की बात और भी, जो शैलेंद्र का एक लेख छपा था धर्मयुग में, धर्म में भारतीय संपादक बड़े लंबे समय रहे, उन्होंने लेख लिखवाया 5 लोगों से, भरत व्यास से लिखवाया कि तुम कवि कैसे बने, फिल्मों में गीत कैसे लिखते हो, फिर नीरज जी से लिखवाया, अंजान से लिखवाया, तो दूसरे नंबर पर शैलेंद्र का था, इंदिवर का भी। तो शैलेंद्र ने लिखा है कि जैसे ही 1949 में आवारा रिलीज हो गई, सॉरी बरसात रिलीज हो गई, तो आवारा के ऊपर फिल्म बनाने की बात चल रही थी, कह रहे 1949 में उसका मुहूर्त हो गया, और मैंने जनवरी फरवरी के ऐसे ही कुछ महीना नहीं डाला कि मैंने 1950 में अपनी तरफ से गाना लिख दिया, ऐसी कहानी वानी नहीं सुनी, नाम पता हो गया कि मैं आवारा हूँ, बननी है कुछ ऐसी कहानी है, फिर मैंने लिख दिया आवारा हूँ, गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, और राज कपूर साहब के घर पहुंच गया। देखो मैंने, आपने बरसात के 2 गाने मेरे बड़े अप्रिशिएट किए और जनता ने अप्रिशिएट किए, और हालांकि ये तो नहीं कहा मेरे पिताजी ने कंडम किया है या रामविलास शर्मा ने, तो नहीं कहा, लेकिन ये गाना आप सुनिए तो राज कपूर, क्योंकि एम्प्लॉयर भी थे, राज कपूर के दोस्त ही नहीं थे, वो कंपनी के मालिक थे, तो ये सब मुलाजिम थे एक्चुअली, शंकर जयकिशन, मुकेश और हसन जयपुरी, शैलेंद्र, ये सब कर्मचारी थे, किसी को 300 रुपये, किसी 400। शैलेंद्र की पहली तनख्वाह 500 उन्होंने एक बार दे दी थी, तो वो 500 फिक्स कर दी थी, तो आखिरी तक, तो जब तक वो उनकी डेथ थी वो 500 ही देते रहे, वो एक टोकन था, वो एक तरह से प्यार जैसा था कि भाई बाकी तो देखते ही थे, वो खुश होते थे तो वो अपना कैमरा दे देते थे, सोने के सिक्के देते थे। उनकी बेटी बताती है कि हमारे घर में तो कई सोने के सिक्के निकले, वो गाना उनको पसंद आता था और सुनते थे, तो सोने का सिक्का ये लो उपहार के तौर पर, कभी पेन देते थे, कभी कभी किसी को कार भी दी, अपने कैमरामैन को उन्होंने कार भी दी थी। तो राज कपूर बड़े देने वाले थे, पैसा चाहे कब दे, लेकिन वो इनकाइंड बड़ी चीज है। तो राज कपूर ने गाना सुना और उनको पसंद नहीं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बेकार है। अब वही शैलेंद्र की इतनी हिम्मत नहीं थी कि भाई नहीं ये तो सुनना ही पड़ेगा, रखना पड़ेगा। उस जमाने में शैलेंद्र अभी नए नए आए थे और मालिक से कैसे कहते
कि भाई नहीं रखना पड़ेगा। चले बेचारे, चले लिखा, मैं चुप हो गया, अब क्या करते, नहीं पसंद आया। कह रहे फिल्म बन गई 1951 दिसंबर में रिलीज हुई थी, नवंबर दिसंबर में, तो उससे पहले उन्होंने फिर से शैलेंद्र को बोला, भाई तुमने एक बार गाना मुझे सुनाया था, आवारा हूँ, ऐसा करो गाना फिर से सुनाओ मुझे, और अब हम जो कहानी का लेखक है ख्वाजा अहमद अब्बास, उनके घर चलेंगे और वहां सुनेंगे, क्योंकि कहानी उसकी है। अगर वो कहें यस कहानी के अनुरूप है, कहीं ना कहीं गुंजाइश बनती है, तो ओके। तो ख्वाजा अहमद अब्बास ने कहानी, जब वो पहले तो बता ही चुके थे, जब उन्होंने गाना सुना शैलेंद्र से, तो ख्वाजा अहमद अब्बास ने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा यार ये तो कहानी की आत्मा का गीत है, तो इसको तो होना ही चाहिए। तो अब वो एक तरह से ख्वाजा अहमद अब्बास उम्र में, क्योंकि सब बड़े थे, शैलेंद्र से भी बड़े थे, 1915 में पैदा हुए थे, वो राज कपूर से भी बड़े थे 7-8 साल, और शैलेंद्र से भी बड़े थे 6 साल। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो होना ही चाहिए। अब राज कपूर कान खड़े हो गए, ठीक है शुरू कर। फिर शंकर जी ने बुलाया, गाना पहले तैयार है, अब धुन उसके अनुसार बनाएगी। और वो आप देखिए, मैंने कहा जैसे पहले, जब आप सुंदर शब्द होते हैं और मधुर संगीत होता है और दिल से निकली हुई मुकेश जी की आवाज होती है, तो गाने की उस परवाज को कोई रोक नहीं सकता। और वो गाना सरहदों, फिर शैलेंद्र ने यही लिखा कि जो गाना राज साहब रिजेक्ट किया था, और बाद में देश के साथ साथ तो पूरे विदेश में भी, वो चाइना और सोवियत संघ और उस जमाने में तमाम अरब कंट्रीज में भी ये लोकप्रिय हुआ, और उसके कई भाषाओं, इसके अनुवाद भी हुए। एक सेंकिविच बता रहे थे कि मैंने 2 गानों का अनुवाद किया है, मेरा जूता जापानी। सेंकिविच का नाम तो आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन उन्होंने बच्चन जी के ऊपर एक शोध किया था, बच्चन ने व्याख्या मरियाम सिंह जी ने उनका हिंदी अनुवाद किया था, तो अभी फिर से नया प्रकाशन हुआ, वो उन्होंने कहा मैंने अनुवाद किए थे। तो ये तो आवारा की बात। अच्छा, मैं अभी बात रोक लेता हूँ, डॉक्टर साहब ने कहा था, बहुत ज्यादा ही लंबा होगा, 5 बजे।